वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी के महीने में। और आपसे पूछा गया था हाल ही में सवाल कि बजट की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4, निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक मध्य प्रदेश, सबसे कम आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? ये भी सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में आया था। सेम सवाल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाका। और इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15,
गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाझपन। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पता है आपको? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में राजनीति शक्ति प्राप्त हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध 1757 के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस पाश्चर। आगे प्रश्न है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या आंसर है जी? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 22, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन आगे है, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाब्लो पिकासो ने। क्वेश्चन नंबर 24, रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? सही आंसर आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका को किस वर्ष में आजादी मिली थी? श्रीलंका को किस वर्ष आजादी मिली थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जनवरी 1948 को। आगे सवाल है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 32, लाल क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांस एवं टमाटर से। क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के राज्यपाल क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में दूध उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन आगे है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी में। आगे सवाल है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 117 दिनों के बराबर होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेपोलियन कहे जाते हैं? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 40, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये सवाल पिछले 40 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। तो आपके लिए एक सवाल है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, आपको बहुत फायदे होंगे, क्योंकि हम आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट सवालों को कलेक्ट करके आपसे डेली पूछा करता हूं। तो आप रेगुलर रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।